फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब क्या है? एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन इज गिविंग द रिजल्ट और नॉट, दैट वी हैव टू चेक। मतलब कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं प्रॉपरली, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। तो फंक्शनल टेस्टिंग में कौन कौन से एट्रीब्यूट हम चेक करते हैं? व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल टेस्टिंग? एनीवन? कोई बता सकता है शॉर्ट में कि सर फंक्शनल टेस्टिंग में कल हमने ये डिस्कस किया था, या व्हाट यू अंडरस्टूड? Completeness, वेरी गुड। correctness, हम्म and appropriateness. यस, सो फंक्शनल टेस्टिंग में हम करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और अप्रोप्रिएटनेस चेक करते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब फुल्ली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई है क्या। करेक्टनेस का मतलब है कि जो रिजल्ट सिस्टम दे रहा है वो सही है या नहीं। और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है कि वेदर दिस फंक्शनैलिटी इज एडिंग अ वैल्यू टू द कस्टमर बिजनेस और नॉट, बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट्स, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्लिक्स। यस, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। एग्री? Sir. यस। यस अब सर। फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं? तो फंक्शनल टेस्टिंग में सबसे पहले टेस्ट होता है बिहेवियरल कवरेज। क्या टेस्ट होता है गाइस? फंक्शनल टेस्टिंग मतलब मैंने आपको कोई भी स्क्रीन दे दी और कहा कि इसका फंक्शनल टेस्टिंग करो। क्या करो? इसका फंक्शनल टेस्टिंग करो। तो हमने फंक्शनल करेक्टनेस देखना है, अप्रोप्रिएटनेस देखना है, कंप्लीटनेस देखना है। बट देख उसमें अंदर देखना क्या है? तो सबसे पहले जाओ और बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी यूआई एलिमेंट्स चेक करो। क्या चेक करो आप वहां पे? you go Behaving of check AI. behavior of each and every UI component, UI element. See here we are testing the behavior of the test object. जो UI element है वो हमारे लिए क्या है अभी? These are our test object, मतलब जो हमें टेस्ट करना है वो ऑब्जेक्ट है, बिहेवियर। ओके, टेस्ट ऑब्जेक्ट। So in a behavioral coverage, we have to go and test the UI elements, UI component. Okay, we have to test the behavior of each and every test object that is used on the user interface. जब हम behavioral coverage के लिए जाएंगे तब हम क्या चेक करेंगे? We are checking the behavior associated with the UI object or UI element. Yes. So in that we check both. What is the standard behavior and what is customized behavior through the coding, and whether it is working as expected or not. Clear? Yes. Yes. तो इस बिहेवियर चेक करना मतलब क्या होता है? बिहेवियर चेक करना मतलब वी विल गो एंड चेक टेक्स्ट बॉक्सेस, whether on click text box getting focused or not, or unfocused or not. We go and check radio buttons, whether it is allowing us to select and deselect, yes, on off property of the checkbox radio button. We go and check the drop down list, yes, whether drop down list is allowing us to select a single value or not. We will go and check the multi-select combo boxes और multi-select drop down list. ये जो कुछ कुछ drop down list हमें multiple values select करने के लिए allowed करते हैं, and we go and check whether this is allowing us to multiple selection or not. बराबर? We will go and check the buttons and their properties as enable and disable, whether it is properly allowing us to do or not. We go and check boxes, make sure checkbox is allowed, multiple selection is allowed in the checkboxes, क्योंकि checkbox का property ये है कि I can select the multiple value. ठीक है? I will go and check the links or all hyperlinks, their navigation towards the new page. Yes. तो जितने भी UI एलिमेंट है ये मैंने कॉमनली बताए। ओके, क्या प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट बॉक्स, ओके, फोकस अनफोकस होगा, रेडियो बटन ऑन ऑफ होगा, लिस्ट बॉक्स सिंगल सिलेक्शन होगा, कॉम्बो बॉक्स मल्टीपल सिलेक्शन होगा, बटन्स इनेबल डिसेबल हो गए, चेक बॉक्सेस मल्टीपल सिलेक्शन होगा, लिंक्स ओके क्लिकेबल एलिमेंट रहेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी, कि जो प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, वेदर इट इज अलाउइंग अस इन द सिस्टम और नॉट। अभी जो मैंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी को डेवलपर कोडिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। क्या कहा मैंने? इस प्रॉपर्टी को डेवलपर क्या कर सकता है? कोडिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट इस यूआई एलिमेंट्स की बिहेवियर है क्या, प्रॉपर्टीज है क्या,
ये हमें चेक करना है। यस, तो मैं अभी थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। जैसे अभी ये टेक्स्ट बॉक्स है। यस, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल रहा है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक ये आ रहा है, वर्टिकल लाइन आ रही है, आ रही है क्या? और वो ऑन ऑफ हो रही कि नहीं ईमेल के अंदर? तो मुझे मुझे पता चल रहा है कि ये पूरे स्क्रीन के अंदर मैं जब भी टाइप करूंगा तो वो ईमेल के अंदर जाएगा। करेक्ट है ना? Yes. ये बिहेवियर है उसका, तो ये होना चाहिए ना। फोकस मतलब जहां पे मैंने क्लिक किया है, Yes. दैट चेकबॉक्स गेट फोकस्ड। जब मैं टैबिंग करता हूँ, टैबिंग सीक्वेंस, तब भी फोकस हो रहा है। तो आपको ये भी बिहेवियरल चेक करना पड़ेगा कि जब आप टैबिंग करते हो तो सारे एलिमेंट्स के ऊपर टैब हमारा मूव कर रहा है। एग्री? ये Yes. भी वन टाइप ऑफ बिहेवियर ही है। Yes. यस, ओके। उसके बाद, ओके क्या कहा मैंने, मतलब जो भी यूआई एलिमेंट है उसकी खुद का बिहेवियर है, एंड दैट बिहेवियर वी हैव टू टेस्ट अकॉर्डिंगली। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इनिशियली मुझे बटन क्लिक करना है और क्लिक ही नहीं हो रहा, तो क्या हम यूज ही नहीं कर सकते ना? सिस्टम कर सकते हैं क्या? यस, नो? No, sir. No, sir. तो ऐसा ये होता है बिहेवियरल कवरेज। बिहेवियर के ऊपर हमारा लॉजिक चलता है। क्या कहा मैंने? हमारा जो लॉजिक है, ओके, मतलब सॉफ्टवेयर का जो लॉजिक है वो इनपुट के बेसिस पे होता है, और इनपुट जो है वो हम यूआई एलिमेंट्स के थ्रू देते हैं। यहां तक तो क्लियर है? So in a functional testing, we go and test behavior of each and every element, each and every test object, as this behavior may be controlled by the developer through the coding. So as a tester, it becomes our responsibility to go and check the behavior of each and every test object. For example, we go and check the properties associated with the text box as a focus unfocused. We check the properties associated with the radio button as on off. We check the properties associated with the list boxes, like single selection is allowed in a drop down list or not. If larger drop down list, search bar should be there. In a list boxes, data should be sorted in a proper way as needed to the customer. In a whenever we require a multi-select drop-down list, it should work accordingly. Button enable, disable, checkboxes, links, whatever the elements we have used, okay, we have to test it. Clear है यहाँ तक? Yes, no? Yes, sir. Yes. Okay, ठीक है, चलो। ये होगा आपका बिहेवियरल कवरेज। दूसरा है हमारा इनपुट डोमेन टेस्टिंग। क्या है दूसरा गाइज हमारा? यस, इनपुट डोमेन टेस्टिंग। सो हम टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये इस एलिमेंट के थ्रू जो भी इनपुट वैल्यूज देते हैं, जो भी इनपुट सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से आगे का बिहेवियर सेट होता है एप्लीकेशन का। सो इन अ इनपुट डोमेन टेस्टिंग वी आर चेकिंग द टेक्स्ट बॉक्स, ओके, we are checking the text box and their corresponding input values. In this, we are checking the length or size validation and data type validation. So in every text box, we are giving certain inputs. Now, whatever the input we are giving in a text box, we have to validate it according to the length and according to the इनपुट डेटा टाइप। लेंथ मतलब क्या कि जैसे मेरा पासवर्ड 8 to 12 कैरेक्टर का होना चाहिए। वी चेक द साइज, मेरा जो फर्स्ट नेम है वो 30 कैरेक्टर तक एक्सेप्ट होना चाहिए। यस, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट का होना चाहिए। यस, तो ऐसे वैलिडेशन, मेरा जो पैन कार्ड है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मेरा आधार कार्ड है उसका भी फॉर्मेट सही से, फॉर उसका भी लेंथ, आधार कार्ड का लेंथ सबका सेम है ना? यस, नो? Yes, sir. यस, अगर आधार कार्ड का डेटा या मोबाइल नंबर का डेटा लेंथ गलत गया तो ओटीपी आएगा क्या आपको? यस, No. No, sir. नो? अगर ओटीपी नहीं आया तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो कुछ कुछ टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट वैल्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि उनका क्योंकि
पूरा बिजनेस लॉजिक उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने पैन कार्ड सही एंटर किया तो ही आईटीआर का फाइल ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपने पैन कार्ड ही गलत टाइप किया तो आईटीआर का फाइल आएगा ही नहीं आपका, बराबर। तो डेवलपर तो बिजनेस यूजर क्या बोलता है कि ये पैन कार्ड का प्रॉपर वैलिडेशन करो कि कस्टमर ने करेक्ट पैन कार्ड नंबर फिल करना चाहिए एज पर द फॉर्मेट। तो वो वैलिडेशन क्या होते हैं कि नॉर्मली जो भी डेटा टाइप, जो भी इनपुट हम देते हैं उसका एक फिक्स लेंथ होता है। जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होगा, आधार कार्ड 12 डिजिट का होगा, यस। उसका उसके बहुत सारे फॉर्मेट है बट एटलीस्ट लेंथ का तो एक फॉर्मेट है ही ना, यस। जैसे इंडिया का जो पिन कोड है वो 6 डिजिट 6 नंबर का है, यस। तो ये हर बिजनेस पर्सपेक्टिव ये वैलिडेशंस रहते हैं, तो हमें वो पता चल जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा होगा। तो इनपुट डोमेन टेस्टिंग में आपको क्या वैलिडेट करना है? इन इनपुट डोमेन टेस्टिंग यू हैव टू वैलिडेट द लेंथ ऑफ योर इनपुट वैल्यू एंड डेटा टाइप ऑफ योर इनपुट वैल्यू। लेंथ एंड डेटा टाइप का मतलब क्या है? जब मैं पिन कोड की फील्ड टेस्ट करूंगा तब मैं उसका लेंथ टेस्ट करूंगा, 6 डिजिट 6 नंबर का होना चाहिए, प्लस उसका जो डेटा टाइप है या इनपुट टाइप है वो कंपलसरी न्यूमेरिक होना चाहिए 0 to 9 के बीच में, बराबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 9 उसके बीच में किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, दैट इज ओके। अगर उसमें कोई टेक्स्ट टेक्स्ट या अल्फाबेटिक वैल्यूज एंटर कर रहा है तो सिस्टम ने वैलिडेट करना चाहिए एज अ रॉन्ग इनपुट। करेक्ट है कि नहीं? यू गॉट माई पॉइंट? अगर पिन कोड के अंदर मैंने ABCDEF लिखा तो चलेगा क्या? No. नो। No, sir. वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, यस। तो ये होगा मेरा डेटा टाइप। ओके, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर। सो डेटा टाइप के अंदर क्या होता है? कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल a to स्मॉल z, 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये जो चार जो आपका कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड इज नथिंग बट योर डेटा टाइप, बराबर है ना। आपके लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर जो भी लिखा है दैट इज योर डेटा टाइप। वो कैपिटल A to Z, कैपिटल ABCD हो सकती है, स्मॉल ABCD हो सकती है, 0 to 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यस। अभी इमोजीज का जमाना है, वो भी डेटा टाइप में आ सकता है थोड़ा बहुत। सो इन इनपुट डोमेन टेस्टिंग, as per the requirement, you have to check the size of your input value and data type of your input value and you have to validate it according to the requirement। मतलब आपको एज्यूम नहीं करना, ये रिक्वायरमेंट के अंदर कहीं ना कहीं पे लिखा होना चाहिए ये वैलिडेशन, तब जाके आपको टेस्ट करना है। अगर रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं लिखा तो टेस्ट मत करो। रिक्वायरमेंट के अंदर अगर नहीं लिखा तो आपको वेरिफिकेशन के अंदर एस्केलेट करना है कि अरे मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है बट इसके बारे में, इस वैलिडेशन के बारे में रिक्वायरमेंट के अंदर कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमें वैलिडेशन करना है या नहीं। तो कुछ इश्यूज आपको वेरिफिकेशन के अंदर एस्केलेट करना है और कुछ वैलिडेशन के अंदर एस्केलेट करना है। क्लियर? तो करेंगे। सो इन इनपुट डोमेन टेस्टिंग वी आर चेकिंग द साइज और लेंथ एंड डेटा टाइप ऑफ अवर इनपुट वैल्यू। अब ये इनपुट डोमेन टेस्टिंग के अंदर या इनपुट टेस्टिंग के अंदर दो टेक्निक्स है। एक है हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और दूसरा है हमारा इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, जिसे कहते हैं हम ECP। ECP स्टैंड फॉर व्हाट? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, बराबर है ना? क्या कहते हैं हम इसे? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। ओके, और दूसरा है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा टेस्टिंग आपको आपका ये दो टेक्निक से होगा। ओके, सो बाउंड्री का मतलब होता है, बाउंड्री आर नथिंग बट मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट्स। किसके? ऑफ योर
इनपुट रेंज। सो आपका जो भी इनपुट रेंज है उस रेंज का जो मिनिमम वैल्यू है और उस इनपुट रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे कहा जाता है बाउंड्री। यस, हियर मिनिमम एंड मैक्सिमम input value is called as बाउंड्री। क्लियर? ये जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। नाउ इन वैल्यू एनालिसिस we have to test application across so बहुत बार क्या होता है कि there are chances that we may make a mistake to handle a boundary. There are chances that system may not handle the extreme point condition minimum and maximum. So that is the reason many of the issue reside in the boundaries, and that is the reason we have to check, we have to go and test the behavior of the application across the boundary. Okay, जैसे example के लिए ले लो. Okay, example के लिए ले लो. Password must be 8 to 12 बराबर ना? यस गाइस, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? 8। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम क्या है? 12। ओके, सो ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए? बाउंड्री। सो हमें क्या करना पड़ेगा? 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। करेक्ट ना? ये क्या होना चाहिए? 12 कैरेक्टर का पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये इनपुट क्या होना चाहिए? अगर एक्सेप्ट किया तो पास, नहीं किया तो फेल। बराबर ना? यस। अभी ये तो हो गया वैलिड डेटा। इसे क्या कहा जाता है? क्या है ये? द डेटा विच इज एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम और एक्सपेक्टेड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ वैलिड डेटा। बराबर ना? Yes. वैलिड डेटा या फिर क्या कहा जाता है इसे? बाउंड्री, या फिर इसे कहा जाता है वैलिड बाउंड्री। क्लियर? अभी इस वैलिड डेटा के साथ हमें इनवैलिड डेटा भी टेस्ट करना होता है कि इस रेंज के अक्रॉस अगर हम गए, इस रेंज के अगर बाहर हम गए तो सिस्टम शुड गिव द एरर मैसेज। देना चाहिए ना? Yes. तो इसका इमीडिएट वैल्यू क्या है मिनिमम बाउंड्री का? मिनिमम बाउंड्री साइड से इमीडिएट वैल्यू क्या है? 7। तो कैन आई राइट मिनिमम -1? Yes. तो ये होगा 7। करेक्ट? क्या होना चाहिए? ये एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? No. रिजेक्ट होना चाहिए? Yes. रिजेक्ट हुआ तो पास होगा। बराबर ना? एक्सेप्ट हुआ तो फेल होगा ना? Yes. इसे कहते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ जाके उस लेंथ का पासवर्ड क्रिएट करके इनपुट देके देखना है। क्लियर? और और इसका मैक्सिमम का कितना होगा? मैक्स +1 13 हो जाएगा। कितना होगा? 13। तो ये क्या हो गया? रिजेक्टेड।
तब जाके होगा पास और तब जाके होगा ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या क्या टेस्ट किया गाइस? यस, मैंने यहाँ पे टेस्ट किया मीन -1, मीन, मैक्स एंड मैक्स प्लस 1। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? टू टेस्ट boundary value analysis, because I am testing two values from the minimum boundary and two values from the maximum boundary. But if you want to do the more depth testing, in detail testing, yes, if you want to do the in depth or more detailed or extensive testing, in that case I can test one more boundary. Okay, and that is I have to test min -1, minimum, एंड मिनिमम +1 ऑल्सो। मतलब मैंने मिनिमम बाउंड्री से 3 बाउंड्री टेस्ट की और मैक्सिमम के यहाँ पे भी मैक्स -1, मैक्स एंड मैक्स +1। कितने टेस्ट होंगे यहाँ पे गाइस? तो आपको डिफरेंस पता चला 3 टेस्ट और 2 टेस्ट के अंदर क्या है? यस गाइस, थ्री टेस्ट कब यूज करना है आपको? रेगुलरली 3 टेस्ट बाउंड्री वैल्यू यूज करना है। रेगुलरली क्या करना है आपको? 3 टेस्ट बाउंड्री वैल्यू यूज करना है ताकि आपका टेस्टिंग डिटेल में हो। बराबर है ना? यस, नो? Yes. Yes. 8 to 12 पासवर्ड। तो ये 2 टेस्ट के हिसाब से क्या होगा? 7, 8, 12 and एंड 13। 3 टेस्ट के हिसाब से क्या होगा? 7, 8, 9. 9, फिर 11, 12 and 13. 9 के बाद 11, 12 एंड 13. 13। क्या है ये? मिनिमम -1। बराबर, ये क्या है? मिनिमम। ये क्या है? Minimum +1. मिनिमम +1। ये क्या है? मैक्स -1। ये क्या है? मैक्स, सॉरी ये मैक्स ही है, और ये Max +1. क्लियर है? यहाँ तक कंफ्यूजन है क्या किसी को? तो हमने क्या किया यहाँ पे? in a boundary value analysis we are validating the length or size of the input value and not a data type. यहाँ पे हम डेटा टाइप नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ साइज ऑफ द इनपुट वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग गाइस? इन अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस वी आर चेकिंग और टेस्टिंग द साइज or length of the input value, whether it is as expected or not. Clear? Yes, no? Yes, sir. अगर मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया और उसमें कहा कि मोबाइल नंबर मस्ट हैव 10 डिजिट, बराबर ना? अभी यहाँ पे रेंज है क्या आपके लिए? है क्या रेंज यहाँ पे? What is the minimum and what is the maximum value here? Maximum. So both are 10. Maximum. Minimum is 10 and Max- maximum is also 10. मिनिमम इज ऑल्सो 10 एंड मैक्सिमम इज, क्योंकि रेंज ही नहीं है ना यहाँ पे। Yes. एग्जैक्टली
इक्वल होना चाहिए 10 डिजिट का नंबर। अभी इसके बाउंड्रीज क्या हो गए फिर, मिनिमम भी 10 है, मैक्सिमम भी 10 है, तो सेम फॉर्मूला यूज करो, मिनिमम -1। यस, हमेशा जो आप टेस्टिंग करोगे ना बाउंड्री की, 3 टेस्ट से करो प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि आपका कुछ मिस ना हो जाए, बराबर ना। Yes. यस, मिनिमम -1 क्या होगा, 9, मिनिमम 9. +1 क्या होगा, 11. सेम वे से मैक्सिमम -1 क्या होगा, 9. मैक्सिमम +1 क्या होगा। 11. तो वैल्यू तो सेम ही है ना, 9, 10, 11। Yes. तो मुझे दो दो बार टेस्ट करना है क्या, 9 से। No. 9, तो मेरे जो वैल्यूज है वो क्या होंगे, यस, अवॉइड डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, क्या करना है आपको, यस, भी 9, 10 और 11 हो गया। Yes. बाउंड्री वैल्यू का ये क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप नहीं टेस्ट करते, यहाँ पे हम लेंथ, साइज, ऑल न्यूमेरिक डेटा हैव अ बाउंड्री, ऑल न्यूमेरिक डेटा वी कैन वैलिडेट अंडर द बाउंड्री एंड नॉट अ डेटा टाइप। ठीक है, क्लियर, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अभी ये क्यों करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अक्रॉस द एक्सट्रीम पॉइंट एप्लीकेशन का बिहेवियर गलत हो जाता है, और उसके कारण बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, बराबर ना, करेक्ट, क्योंकि हमें पता नहीं डेवलपर ने क्या कोड लिखा है, क्या लॉजिक लिखा है अंदर, कैसे लूप घुमाया है। तो जितना एग्जैक्ट काउंट है उसके हिसाब से वो रन होना चाहिए, जो भी वैलिडेशन है उसके हिसाब से अप्लाई होना चाहिए। ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, अभी और एक मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो +1 और -1 लिखा है, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि ये डिफैक्टो रूल है कि +1 और -1 ही करना है। यस, आपका जो डेटा टाइप है उसके हिसाब से प्लस और माइनस करना होता है आपको, जैसे पास परसेंटेज, ओके, विल बी, यस, 65.002 100.00, बराबर। सो मेरा जो इनपुट डेटा, मेरा जो परसेंटेज का जो फील्ड है वो डेसिमल है, क्या है वो गाइस, टेल मी। Decimal. Decimal type. डेसिमल है, उसका लेंथ है 2 डिजिट डेसिमल वैल्यू, क्या है। 2-digit decimal value. अभी यहाँ पे बाउंड्रीज क्या होगी फिर, नाउ, ओके, एल्स डिस्प्ले अगर इस रेंज में होगा तो पास आएगा, करेक्ट ना, एल्स डिस्प्ले रिजल्ट एज अ। अभी आप बोलो यहाँ पे क्या कहा मैंने, ठीक है, तो व्हाट विल द बाउंड्री हियर नाउ, अप्लाई बीवीए, ये टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स कहते हैं इसे, these are the test design techniques what I am teaching you, and we are using this test design techniques to write down the test cases and execute and test the application। तो एप्लीकेशन ऐसा टेस्ट होता है इतने माइन्यूट लेवल पे, क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी,
What is minimum value, 64. guys, here? 64.09. No, minimum, valid minimum value. सबसे पहले minimum और maximum identify करना. अगर है तो 5. 64.09. 0.00. Minimum value, which is valid boundary. 165.00. Yes. सबसे पहले बाउंड्री वैल्यू आइडेंटिफाई करो विच इज वैलिड. सबसे पहले क्या करना है आपको? बाउंड्री वैल्यू. वैलिड बाउंड्री आइडेंटिफाई करना है जो एग्जैक्ट वैल्यू. उसके बाद प्लस माइनस करेंगे, चलेगा ना? Yes. यस. और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100.00. 100.00. अभी इसका मिनिमम, फिर इसके बाद मिनिमम -1 करना है, नहीं तो बहुत बार मिस्टेक होती है. अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपका एप्लीकेशन बिहेवियर ही गलत हो जाएगा ना. यस. यस. मिनिमम -1 किया तो क्या होगा? सर इसमें 64.09 होगा वैलिड. हाँ, वही तो हमें देखना है. अभी आपको 64 पॉइंट क्या करना है? 09. ना नो. तो ये +1, यही तो मैं कहने की आपको ट्राई कर रहा हूं कि ये +1 और -1 स्टैंडर्ड नहीं है. स्टैंडर्ड क्या है? ओके, इमीडिएट वैल्यू ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम बाउंड्री वी हैव टू टेस्ट. व्हाट इज द इमीडिएट वैल्यू ऑफ द मिनिमम -1 और मिनिमम वैल्यू? मतलब 65.00 का इमीडिएट वैल्यू क्या है? अगर -1 किया तो 64 हो जाएगा, बराबर है ना? Yes. यस. तो 64 हमारा बाउंड्री है क्या? तो आंसर इज नो. इमीडिएट वैल्यू है इसका 64.99. ओके. बराबर है ना? मतलब इतना भी परसेंटेज आया तो भी फेल है. करेक्ट. और इसका इमीडिएट वैल्यू क्या है? मिनिमम +1. 65.01. यस. सेम वे से मैक्सिमम का अप्लाई करो. मतलब इमीडिएट वैल्यू क्या है वो आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके 99.99. वैल्यू 99.99. करेक्ट ना? समझ में आ रहा है सबको? Yes. बराबर ना? Yes. तो जिस इंटरवल से डेटा चेंज हो रहा है ना, उस इंटरवल के हिसाब से आपको इमीडिएट वैल्यू फाइंड आउट करना है. और जहां पे भी नहीं है, आग बंद करके +1 -1 करो फिर, अगर आपको नहीं ये पता तो. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है हमारा ECP, जिसे कहा जाता है यस Equivalent class participation. ओके. यहाँ पे जो टेस्ट होता है, हियर वी टेस्ट साइज एंड डेटा टाइप बोथ. इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग जो है, ये हमारा डेटा टाइप और साइज दोनों के ऊपर अप्लाई होता है. क्या है? करेक्ट. In equivalent class partitioning, we are testing the size and data type or data type of each class. Or group. So what we are doing here, we divide our input into valid, invalid classes और ग्रुप. सो व्हाट वी डू इन इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, ये तो हम बाउंड्री वैल्यू में भी करते हैं, ये यहाँ पे भी करते हैं. ओके. ये जो स्टेप है, वी डिवाइड अवर इनपुट इन अ वैलिड एंड इनवैलिड क्लासेस और ग्रुप, ये हमने बाउंड्री वैल्यू में भी किया था. यस गाइस? Yes. करेक्ट ना? इस रेंज को ही हमने क्या कहा था? क्लास. इन अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, in equivalent class partitioning, okay, we are testing the data type and size of your input value.
Here we are dividing our input into the valid and class or groups. बराबर? We divide our input into valid and invalid class or group. बराबर? Now randomly select. अभी बाउंड्री वैल्यू का स्टेप अलग था. बाउंड्री वैल्यू के अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर फोकस थे. अभी यहाँ पे वैसा नहीं करना. Randomly select any one value from each class separately. क्या कहा? जितने क्लासेस हमने डिवाइड किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, उस हर क्लास में से एक एक वैल्यू क्या करो, आप रैंडमली सिलेक्ट करो. एंड फॉर ईच वैल्यू डिजाइन अ टेस्ट केस. समझ में आया प्रोसेस? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग में क्या करना है आपको? जो भी आपका इनपुट है उसको डिवाइड करना है. ओके, इन अ वैलिड क्लास एंड इन अ वैलिड क्लास. मतलब आपको ग्रुपिंग करना है. यू हैव टू डू द ग्रुपिंग ऑफ इनपुट वैल्यू कि कौन सा वैल्यू का रेंज वैलिड है विच इज एक्सेप्टेबल, कौन सा वैल्यू का रेंज इनवैलिड है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. और हर ग्रुप के अंदर जाके रैंडमली कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करना है और उसके लिए टेस्ट डिजाइन करना है. अगर मैंने 5 क्लासेस या ग्रुप्स बनाए हैं तो मुझे 5 वैल्यू सिलेक्ट करके उसका टेस्ट बनाना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, तो एग्जांपल के लिए ले लो, पासवर्ड इज बिटवीन 8 to 12 size. Yes, must be alphanumeric. Yes, first character must be letter, alphabet. ओके, ये मेरा क्या है? रिक्वायरमेंट है. नाउ इन दिस रिक्वायरमेंट अप्लाई इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग एंड डिजाइन टेस्ट. ये मेरा क्वेश्चन है. अभी मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि you have to divide your input into the classes or group. Yes, and that classes or group may be valid or may be invalid both. Yes, valid का मतलब क्या है? Accepted value. Invalid का मतलब है कि that value is not expected or accepted by the system. Clear? Yes, no? Yes, sir. Okay. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से क्लासेस आइडेंटिफाई करना है, जिससे हम कहते हैं ग्रुप्स या फिर क्लासेस. करेक्ट ना? तो पहला क्लास क्या है कि पासवर्ड का जो लेंथ है वो 8 to 12 साइज का होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे ग्रुप लिखूं. ग्रुप 1 इज माय यस लेंथ. क्या है लेंथ गाइस? ये 8 to 12. 8 to 12. यस. तो ये ग्रुप हो गया मेरा. ये क्या है? ग्रुप या क्लास हो गया लेंथ का. इसका वैलिड क्या है और इनवैलिड क्या है? इसका वैलिड ग्रुप क्या है लेंथ का? 8. 8 to 12. और इनवैलिड क्या है? मतलब कौन सा लेंथ अनएक्सेप्टेबल होगा? Less than 8. Less than 8, more than 12. यस.
इनवैलिड क्या होगा, लेस देन 8 भी होगा, यस, And greater than. और उसके बाद क्या होगा, मतलब ये एनालिसिस करते ग्रेटर देन 12. 12, समझ में आ रहा है। ग्रेटर देन 12 मतलब 13 से स्टार्ट होगा, लेस देन 8 मतलब 7 पे आएगा, करेक्ट। Yes. ओके चलो, वेरी गुड। सो इनवैलिड कितने, यहाँ पे भी मैं इनवैलिड लिखता हूँ। इनवैलिड मतलब जितने ग्रुप्स मिल रहे हैं ना आपको, उतना आप में फाइंड आउट करना है। लेस देन 8 भी हो गया, और करेक्ट ना चाहिए, बराबर ना। सो दूसरा क्लास क्या हो गया, इनपुट डेटा टाइप। इसका वैलिड क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक का वैलिड क्लास में कौन सी रेंज या कॉम्बिनेशंस आएंगे, Alphabets number. कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर एवरीथिंग विल बी ओके, बराबर ना। और इनवैलिड में क्या आएगा, लाइक दिस, मतलब पासवर्ड आपका अल्फान्यूमेरिक है या फिर पासवर्ड आपका अल्फान्यूमेरिक नहीं है, करेक्ट। तीसरा क्या आएगा, क्लास फर्स्ट कैरेक्टर, बराबर। वैलिड ग्रुप क्या होगा फर्स्ट कैरेक्टर का गाइस, Alphabet. Alphabet. अल्फाबेट का रेंज कहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z, एनीथिंग विल बी ओके, करेक्ट ना। Yes. इनवैलिड क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, करेक्ट। सो ये हो गया मेरा डिवाइड इनपुट इनटू द क्लासेस। नाउ फॉर ईच वैलिड क्लास एंड ईच इनवैलिड क्लास डिजाइन अ टेस्ट केस। सो मेरा पहला टेस्ट केस बताओ, टेस्ट केस 1, करेक्ट। चलेगा इतना। सो इस रेंज के अंदर मुझे कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। जब मैं लेंथ का टेस्टिंग करूंगा तो इनपुट डेटा टाइप एंड फर्स्ट कैरेक्टर आई विल गिव द वैलिड डेटा ओनली, तब भी मेरा जाके लेंथ का टेस्टिंग प्रॉपर होगा। ओके, सो टेस्ट केस 2। सो कितने टेस्ट केस बने यहाँ पे गाइस, इंसर्ट कॉलम राइट, कितने टेस्ट केस बने यहाँ पे, 3. यहाँ पे कितने बने, और यहाँ पे कितने टेस्ट टोटल हुए, यहाँ पे 7, कितने टेस्ट, 7 टेस्ट केस। 7. अभी उसके सिर्फ आपको उस क्लास में जाके वैल्यू सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। जैसे मुझे लेस देन 8 के लिए बनाना है, बराबर, तो मैंने सिर्फ क्या किया, तो ये रैंडमली सिलेक्ट करना है आपको, 5 डिजिट का करना है, 4 डिजिट का करना है। हो गया, लेस देन 8, समझ में आ रहा है क्या, या ऊपर से जा रहा है, देखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि कस्टमर तो कुछ भी कर सकता है, तो टेस्टर को तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सो ये 3 टेस्ट केसेस हो गए मेरे लेंथ के लिए, बराबर। अभी मुझे इनपुट डेटा टाइप में जाना है और वहां पे दोबारा टेस्ट करना है। टेस्ट केस 4 क्या होगा मेरा, इनपुट डेटा टाइप जो है एक अल्फा न्यूमेरिक मैंने लिया, एज इट इज लिया तो भी चलेगा। और टेस्ट केस 5 जो है, क्या कहा मैंने, टेस्ट केस 5 जो है उसमें मैंने सिर्फ @ और डॉलर ऐड कर दिया, करेक्ट ना, चलेगा। तो एक वैलिड हो गया, एक इनवैलिड हो गया। फिर फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मुझे टेस्ट करना है, और एक में
फर्स्ट कैरेक्टर की जगह पे मैंने 0 ये लिख दिया, क्या 5 लिख दिया, बराबर ना। 3 4 5 6 7। अगर मैंने एवरी क्लास कंसिडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जीक्यूट करने का इतना सब कुछ, तो जो डुप्लीकेट टेस्ट केस है वो आप रिड्यूस या रिमूव कर सकते हो। क्या कहा मैंने? डुप्लीकेट टेस्ट केस यू कैन रिमूव अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। क्लियर? So that is my equivalent class partitioner. So in equivalent class partitioning, we are validating the numeric as well as non-numeric data. We can able to test the size as well as data type of the input value. Yes, in a equivalent class partitioning, we are dividing our input into the classes, maybe valid and invalid class, and then design a test case for each class. This boundary value analysis and equivalent class partitioning are the black box test design techniques. These are the black box test design techniques which we use to validate the data type and the length of our input data, and it is applicable to every text box. This requirement must be written in a requirement document. If it is not written, you can escalate or you can ask to the product owner during the verification process what are the validation, what validation is required, and then you make sure that requirement is written in a document, and accordingly because black box testing is depend on the specification or document only. तो हम हमारे माइंड से या मन से डिफाइन नहीं करते कि ये इतने साइज का होना चाहिए या एक राइटर, ये हमें कस्टमर देता है इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम पूछ सकते हैं कि कुछ वैलिडेशन है क्या जो हमें पता है। क्लियर? Yes. ओके, तो अभी इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग में मैंने ये देखो बताया। इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग मतलब इनपुट डेटा टाइप क्या है। इनपुट डेटा टाइप इसी वे से आएगा, कैसा? अपर केस कैपिटल लेटर, लोअर केस स्मॉल केस लेटर, न्यूमेरिक डेटा, स्पेशल कैरेक्टर डेटा, ब्लैंक स्पेसेस, तो ये सब डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन को हमें टेस्ट करना, लाइक आवर इनपुट वैल्यू बिलोंग्स टू विच क्लास, ओनली न्यूमेरिक है, ओनली नॉन न्यूमेरिक है, ब्लैंक स्पेसेस भी एक्सेप्ट करता है, ब्लैंक स्पेसेस एक्सेप्ट नहीं करता, लाइक दिस। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक यहाँ पे होती है।